बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी, कल हमने पहले 4 चैप्टर के गैस बनाए थे और अब आगे वाले जो 4 चैप्टर हैं इनके बनाते हैं। और चैप्टर नंबर 5 इसको हम देखते हैं, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। उर्दू मीडियम वाले भी समझ लें, पता तो चल जाएगा सवाल कौन से वाला है। अच्छा जी, इसमें है क्या, कैसे चलेंगे, क्या करना है। इसमें स्टार्टिंग वाली जो चीज़ें हैं वो तो ज़ाहिर है आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। ये जो प्रेशर है, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, ये डेफिनेशन याद करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि आपका मेन शुरू होता है सवाल यहाँ से, बॉयल्स लॉ से, और उतना ही ये अहम है। इसमें जो मैंने देखा है ना वो ये कि अगर तो आप इस चैप्टर को पूरा कर लेना तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और पूरा करने का भी मतलब ये है कि इसमें बहुत थोड़ा कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं है। एक बॉयल्स लॉ है, एक चार्ल्स लॉ है और एक दो और सवाल है, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ है तो डेफिनेशन इसकी ज़रूरी लाजमी डेफिनेशन आपको करनी चाहिए, कम से कम शार्ट सवाल के लिए। या शार्ट सवाल के लिए इसका फार्मूला पूछ सकता है कि जिसका फार्मूला क्या बनता है, ठीक है ना। तो वो ये जो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर, इस तरह की चीज़ पूछ सकता है। तो बहरहाल अब ये जो बॉयल्स लॉ है इसको एज ए शॉर्ट और एज ए लॉन्ग ये ज़रूर करना है आपने रेडी, ठीक है। वैसे तो उसका जो पार्ट है इसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आती है बॉयल्स लॉ की, लेकिन कम से कम ये ज़रूर करें, ठीक है। अगर तो आपके पास टाइम है तो इस चैप्टर के जितने कंसेप्ट हैं ना सारे कर लें, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी बहुत अहम चीज़ हो जाएगी और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा करना है मैंने इसमें से, तो ये बॉयल्स लॉ तो ज़रूर करें, ठीक है। ओके, इसके बाद इसके हाँ, ये जो एग्जांपल्स हैं इनका भी मुझे लग रहा है, वैसे नॉर्मली ये नहीं थी आती। उसकी वजह यही थी कि मटेरियल बहुत होता था, इस दफ़ा मटेरियल थोड़ा है इनके पास, तो ये न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें आने के भी चांसेस हैं इस दफ़ा। और ये बहुत आसान है कि इसमें देखें जस्ट सिंपल फार्मूला ही, वैसे मैंने समझाए भी हुए हैं दूसरे उसके ऊपर जो मेरा चैनल है दूसरे वाला। तो बहरहाल ये इजी है, ये फार्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज़ लगानी है, कोई मसला ही नहीं है। तो ये 5.1 जो है ये ज़रूर करें उसकी न्यूमेरिकल। उसके बाद ये चार्ल्स लॉ है, अगर हो सके तो ज़रूर करें, लेकिन कम से कम डेफिनेशन तो ज़रूर करें ना इसकी, ठीक है। और इसका भी ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है 5.3 वाली ये ज़रूर करें, ठीक है। बिल्कुल वो चार्ल्स लॉ का फार्मूला ही इसमें लगाना है और इसने हो जाना है। और इसके बाद ज़ाहिर है एक तो ये इसका टॉपिक है इवेपोरेशन का और एक ये वेपर प्रेशर वाला। तो मेरे हिसाब से वेपर प्रेशर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दफ़ा पेपर में आया हुआ है। करना क्या है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन याद करनी है, ये जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद इसके जो फैक्टर हैं, जो 3 फैक्टर इसको इफ़ेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ द लिक्विड, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल और टेम्परेचर। तो ये एज ए लॉन्ग सवाल आपका रेडी हो जाता है। शॉर्ट के लिए ज़ाहिर है हाली डेफिनेशन बनती है, तो ये लॉन्ग ज़रूर करें। एक वो शुरू वाला जो लॉ था और एक ये वाला, ये दो मेरे हिसाब से बनते हैं ज़्यादा अहम। अच्छा, और इसकी अगर आप एक्सरसाइज पे आते हैं तो एक्सरसाइज में शार्ट के सवाल किधर हैं, ये है। अच्छा जी, इसमें देखें शार्ट उसने जो कहे हुए हैं ना, वैसे वो 4 वाला और ये 7 वाला ये कहे हुए हैं 2। तो इनमें से भी अगर आप एक पे जाएं तो फिर ये वाला 7 वाला, वरना तो दोनों कर लें, लेकिन कम से कम ये 7 वाला तो ज़रूर करें। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो ये ज़रूर करें। और लॉन्ग के लिए वही बात है कि बॉयल्स लॉ का देखें लॉन्ग उसने बनाया हुआ है, चार्ल्स लॉ का और वेपर प्रेशर का, ठीक है। तो ये 3 ही लॉन्ग है, ये बहुत अहम चीज़ें हैं, तीनों लॉन्ग कर लें। और ये जो 8-10 डेफिनेशनें बनती हैं इस चैप्टर में से वो कर लें, आपका चैप्टर रेडी होगा और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। उसके बाद ये सवाल ज़रूर करें, ये मुझे लग रहा है कि बहुत चांस होंगे इसके आने के। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स, इनको यूनिट्स को कन्वर्ट करना, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, इसके चांसेस हैं। और एक ये जो न्यूमेरिकल है 8 वाला, अ सैंपल ऑफ नियॉन गैस, ये नियॉन गैस वाला अगर आपको कहीं से मिलता है ये न्यूमेरिकल तो ये कर लें, ठीक है, फ़ायदा होगा। लो जी, ये है 5वां चैप्टर। अब आ जाए 6ठे पे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में भी डेफिनेशनें शुरू में हैं 5-6 बहुत अहम डेफिनेशन है। सोल्यूशन की डेफिनेशन, सल्यूट की, सॉल्वेंट की, ठीक है। ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं इनकी डेफिनेशन, ये जो 5-6 डेफिनेशन है ना ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा, इनको ज़रूर रेडी करें। उसके बाद जो आपका सवाल बनता है, बाकी तो उसने ये टिक करवाया मैं सारे, ये मोलैरिटी की डेफिनेशन ये ज़रूर करें, मोलैरिटी की डेफिनेशन। और एज ए लॉन्ग सवाल जो है ना, ये किधर गया, मैंने निशान लगाया था उसे, ये सॉलेबिलिटी का,
सॉलिबिलिटी जो है ना एज ए लॉन्ग सवाल ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन बताएं और सॉलिबिलिटी को कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, ये उसने 3-4 पॉइंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये एज ए लॉन्ग सवाल मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएँ इसकी फिर अगेन एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में आएंगे तो ये है इसके शार्ट सवाल। और शार्ट सवाल में मज़े की बात उसने सिर्फ एक ही शार्ट कहा हुआ है, 12वां। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन फिर मस्ट हो गई पेपर में। ठीक है, तो ये वॉल्यूम वाली जो परसेंटेज है, वॉल्यूम ये पीछे निशान लगे हुए चैप्टर में, तो ये ज़रूर कर लें। 100% आलमोस्ट ये चीज़ हो जाती है कि ये आ ही जाएगी। ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना आपने। और लॉन्ग में मैंने जैसे आपको बताया कि वो सॉलिबिलिटी वाला सवाल कर लें, और एक ये सवाल ज़रूर कर लें लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन विद अ कॉमन एग्जांपल। ठीक हो गया, ये हो जाएगा। चैप्टर 7 पे चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कुछ डेफिनेशन हैं, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, रिडक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, इस तरह से अब ये कई दफ़ा ये डेफिनेशन इसकी आती है पेपर में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन दे इन टर्म्स ऑफ लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि तरीफ़ें दो तरह से हैं ना, एक आम तरीफ़ है और एक तरीफ़ यहाँ पे आई है कि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं तो उस हिसाब से कब ऑक्सीडेशन होती है, कब रिडक्शन होती है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के। तो ये डेफिनेशन ये है, इनकी ज़रूर करें, ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी। उसके बाद ये जो है ये भी बहुत ही अहम, ये उससे भी ज़्यादा अहम सवाल है कि ये जो इसके रूल्स हैं फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वो लगाते हैं, उसके लिए ये रूल्स बताए हुए हैं। 2 आ जाएँ, 3 आ जाएँ, 4 आ जाएँ पेपर में। ठीक है, 3-4 आएंगे तो वो ज़ाहिर है आपका लॉन्ग हो जाएगा, और कोई 2 पूछ लेता है तो वो शार्ट सवाल बन जाएगा। तो ये बहुत अहम सवाल है, ये ज़रूर करना चाहिए। अच्छा जी, इसमें भी कुछ उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन वो रहने दें, ये कोई इतनी अच्छी मुझे लग नहीं रही, थोड़ी डिफ़िकल्ट भी लग रही हैं, तो मुझे नहीं लगता ये इसकी एग्जांपल या न्यूमेरिकल टाइप चीज़ पेपर में आएगी। ठीक है, हाँ, ये जो सवाल है इसका कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये एज ए लॉन्ग सवाल बन सकता है। ठीक है, इसको ज़रूर करें, लॉन्ग सवाल। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देनी है और उसके साथ उसकी ये 2 टाइप्स दे देनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एक लॉन्ग सवाल बन सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा ये इसका है कंसेप्ट, अक्सर पेपर में ये आता है, तो ये ज़रूर हमें देखना चाहिए। उसके बाद ये बीच में काफ़ी सारा उसने छुड़वाया हुआ है स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। फिर ये क्रूजन पे आते हैं, और क्रूजन में ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये भी एज ए लॉन्ग सवाल। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है इसको एज ए लॉन्ग सवाल आप रेडी कर सकते हैं। और उसके बाद कोई और चीज़ कौन सी हो सकती है, हिल गया, हाँ ये वाला इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, इसको भी एज ए लॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। तो बस ये इस चैप्टर में हो जाएगा। बाकी डेफिनेशनें वगैरह जितनी हो सकती हैं वो आप कर लें। और अगर आप इसकी एक्सरसाइज में चलें तो इसके जो शार्ट है ना, ये वाला देखें, 8वां शार्ट, ये बहुत अहम सवाल है कि एल्युमिनियम है और उसकी Al+3 और प्लस ये 3 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, तो कहते हैं इसको एक्सप्लेन करें ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये ज़रूर करें। फिर ये जो 18वें वाला सवाल है, वाई इज़ O2 नेसेसरी फॉर रस्टिंग। ठीक है ना, रस्टिंग जंग लगने के लिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। और जो नंबर 20 है, राइट द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, ये वाला 20 वाला ज़रूर करना है क्रोमियम के ऊपर। और इसी का ये जो शार्ट है इसी का लॉन्ग भी है। ठीक है, वो किधर गया, यहाँ पे कहीं पे होगा, पता नहीं। ओके, सो अब लॉन्ग के अंदर वही बात है, ये जो रूल्स वाला मैंने आपको बताया, ठीक है, वो लॉन्ग एज ए लॉन्ग हमें करना है, पीछे भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर ये वाला भी, ये जो मैं अभी बता रहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो टेकिंग प्लेस हो रहा हो आयरन के अंदर, तो वो वाला 7 वाला क्वेश्चन है। और ये 10 वाला, तो 1, 7 और 10 ये आपको एज ए लॉन्ग यहाँ से करने चाहिए रेडी लाजमी। और जो आपका चैप्टर 8 है केमिकल रिएक्टिविटी, इसमें तो मोस्टली आपके शार्ट क्वेश्चन ही हैं। तो शार्ट क्वेश्चन जितने आप याद कर लें, डेफिनेशन 4 तो आने ही आने हैं ना, तो ये अच्छा खासा मटेरियल है इसके अंदर आपका जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशनों के लिए याद करनी चाहिए। मेटल की डेफिनेशन, ठीक है, मेटल की फ़िज़िकल कोई सी 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, कोई सी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या चीज़ होती है, ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का,
ये इस तरह के सवाल, तो इसके शॉर्ट सवाल जितने आप कर सकें रेडी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे लॉन्ग नहीं है। फिर ये नॉन मेटल की डेफिनेशन, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें से शॉर्ट जितने कर सकें। इसकी मैं एक्सरसाइज देख देता हूँ आपको। हाँ, अब देखें, ये बड़ी अहम बात कि एक्सरसाइज के अंदर ये शॉर्ट सवालों के उसने बताया हुआ है कि 6 से लेकर 12 तक ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो चूँकि हमने शॉर्ट सवाल इसमें से रेडी करने हैं, तो ये सारे 6 से लेकर 12 तक ये कोई 7 बनते हैं, तो ये 7 सवाल ज़रूर रेडी करें, क्योंकि टोटल 4 तो आने हैं इसमें से, तो इनमें से बहुत चांसेस आने के, तो ये 7 जितने बनते हैं 6 से लेकर 12 तक, ये लाजमी कर लें रेडी। ठीक है जी बच्चों, लो जी, अब मेरे हिसाब से जितना मुझे आइडिया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें आ सकती हैं वो मैंने बता दी हैं। बाकी अल्लाह मालिक हो आप लोगों का, अल्लाह ताला ऐसा करे कि जो मैंने लगवाए हैं उन्हीं में से आए। ठीक है जी बच्चों, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।